और हम संसार के लिए मरे हैं। प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला एक व्यक्ति अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर चुका है, अपनी भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए वो मर चुका है, अपनी योजनाओं के लिए वो मर चुका है, संसार की लालसाओं के लिए वो मर चुका है, और शरीर की लालसाओं के लिए मर चुका है, और संसार के लिए भी वो मर चुका है। ओके, सो ऐसा मरा हुआ एक इंसान के जीवन में अनुभव करने वाला सबसे पहला चीज है भाईचारा। नया जीवन का सबसे पहला हिस्सा है भाईचारा, है ना। ये भाईचारे के विषय में हम 6वां अध्याय का 1 से लेके 6 तक के कलम के अंदर हम पढ़ते हैं। ब्रदरहुड के बारे में हम 1 से लेके 6 तक के कलम में हम पढ़ते हैं, है ना। जरा सोच के देखो, जिस दिन से हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिए, जिस दिन से यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन जाता है, उस दिन से हमें एक परिवार मिल जाता है ना। हमें एक कलीसिया नाम का परिवार मिल जाता है ना। जिनको माँ बाप नहीं है उनको माँ बाप मिल जाता है, जिसको भाई बहन नहीं है उनको अब भाई बहन मिल जाता है ना। जिनको बच्चे नहीं है उनको संतानें मिल जाते हैं, है ना। हम एक बड़े परिवार के अंग बन जाते हैं। हो सकता है कि हम अलग अलग घर के हो सकता है हम पवार परिवार के हो, गायकवाड़ परिवार के हो, तोताड़े परिवार के हो, अलग अलग परिवारों से आए हो, लेकिन मसीह में हम सब क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। हो सकता है हम केरला से आए हो, हम कर्नाटका से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, अमेरिका से आए हो, हम सब मसीह में कौन बन जाते हैं, एक भाई बन जाते हैं, है ना। सो ये नया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहला हिस्सा ये है कि भाईचारा हमारे अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है, भाईचारा। ओके ओके, somebody is trying to annotate. एक मिनट, आप में से किसी के स्क्रीन पे से एनोटेशन हो रहा है, मैं आपको या ओके ध्यान देंगे। सो हम सबके अंदर भाईचारा प्रभु पैदा करता है, ये नए जीवन के अंदर का खासियत है ना। हम तो ये भाईचारे के विषय में 3 तरीके के भाइयों के बारे में पौलुस ये गलातियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर फोकस करता है। 3 भाई लोगों के बारे में ध्यान देंगे। पहला कलम में हम पढ़ते हैं अपराध करने वाला भाई। कोई एक दिन पढ़ सकता है पहला कलम, 6 का पहला कलम, जूम पे से कोई पढ़ो। एक मिनट, तब तक के लिए मैं प्रेयर लाइन में एक बार पूछ लेता हूँ, प्रेयर लाइन में सबको आवाज आ रहा है? एक क्षण देना, वहां पर भी हमारे प्रिय भाई बहनों चुपचाप लोग सब लोग सुन रहे हैं। या रत्ना सिस्टर आवाज आ रहा है, वचन सुन रहे हैं ना? ओके ठीक है ठीक है ओके। 6 अध्याय गलातियों की पत्री 6 अध्याय को के से हम मनन कर रहे हैं। 6 अध्याय का पहला कलम क्या कोई एक जन पढ़ेंगे? बंधुजनो, कोणी माणूस एखाद्या दोषात सापडला तरी जे तुम्ही आध्यात्मिक वृत्तीचे आहात ते तुम्ही अशा सौम्य वृत्तीने ताळ्यावर आणा। तू ही परीक्षेत पडून वो भी पढ़ लो। तू ही परीक्षेत पडू नये म्हणून स्वतःकडे लक्ष दे। आमेन, प्रेज गॉड। सबसे पहला अपराध करने वाले एक भाई के बारे में लिखा है। जब हम ये भाईचारे ये एक ब्रदरहुड के अंदर जब हम जुड़ जाते हैं, हमें कलीसिया नाम का एक बोलते हैं ना, एक कलीसिया नाम का एक परिवार जब प्रभु हमें दे देता है, तो हमें ध्यान देना है कि परिवार है करके सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, हमें कुछ जवाबदारियां हैं। प्रेज गॉड। गलाती की पत्री 6 अध्याय के अंदर उस जवाबदारी के बारे में लिखा है। सबसे पहला है अपराध करने वाले भाई लोग, है ना। अगर इस भाईचारे अर्थात ये आत्मिक परिवार के अंदर अपराध करने वाले कोई आपके ध्यान में आया तो क्या करना चाहिए? मसीही भाईचारे के नजरिए से हम देखेंगे। देखो, संसार के नजरिए से देखेंगे, अगर अपराध करने वाले कोई मिल जाते हैं तो सीधा उसको दोष लगाओ और उसको घर से निकालो या आपकी जिंदगी से निकालो, उससे दोस्ती तोड़ दो। लेकिन मसीही नए जीवन में हम कुछ अलग सीखते हैं कि अपराध करने वाला एक व्यक्ति को कैसा करना है। हम जो आत्मिक है, हम उससे क्या करना चाहिए? प्रेम से उसको अपने बाहों में उन्हें ग्रहण करना जरूरी है करके। वापस वो कलम जरा पढ़ेंगे हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे, पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो।
में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और आप ये भी चौकसी रखो कि तुम भी हाँ, सबसे पहला चीज ये भाईचारा नए जीवन का खासियत ही ये है कि अपराध करने वालों को हमें दोष लगाते हुए जीवन से भगाना नहीं है, बल्कि हमें प्रेम में क्या करना है। हम जो आत्मिक है हम उसे प्रेम में उसको ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। अपराध करने वाले भाई के बारे में लिखा है। फिर क्या लिखा है, एक और चीज हमें ध्यान देना है, जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो ये ध्यान देना है कि कहीं हम पाप में ना पड़ जाए, है ना। उनको बचाते हैं, कुएं के अंदर गिरा हुआ एक इंसान को बचाने के लिए किसी ने कुएं के अंदर रस्सी डाला, लेकिन रस्सी खींचते नीचे वाले आदमी ने जोर से खींच दिया तो बाहर जो पड़ा तो वो भी अंदर गिर गया, है ना। तो बचाने के लिए गए और खुद कुएं के अंदर गिर जाए, ऐसा हमें नहीं होना है। लोगों को जब हम पापों से बचाते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना, हो सकता है कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर एक इंसान अकेला उसको बचाने को प्रयत्न कर रहा है और उसको लग रहा है कि शायद वो गिर जाएगा, तो क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? और एक दो जन को और भी ताकतवर कुछ लोग को साथ में ले जाना है। इसी तरह हमारे बीच में कोई भी पाप में गिरते हुए, अपराध में गिरते हुए, कमजोर होते हुए अगर हम देखते हैं, हमें प्रयत्न करना है उनको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा बात करते हुए उन्हें वापस प्रभु के पास ले आने को प्रयत्न करना है। यद्यपि यदि आपको लगता है कि आप पाप में जा रहे हो उनको बचाते बचाते, आपका प्रार्थना का समय छूट रहा है, आपका वचन का समय छूट रहा है, याद रखो और भी ताकतवर, और भी आत्मा में सामर्थी, और भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को साथ में बुलाते हुए आप उनके साथ उस व्यक्ति को पाप से बचाने का प्रयत्न करना है। हालेलुया। दूसरे तरीके के भाई, उसका दो से लेके 5 तक के कलम पढ़ेंगे। वहां पे दूसरे टाइप का भाई के बारे में लिखा है, बोझ से दबा हुआ भाई के बारे में लिखा है। पढ़ेंगे, कोई एक दिन पढ़ो, 2 से लेके 5। एकमेकांची ओझी व्हा, म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल. कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी आहो अशी कल्पना करणारा स्वतःला फसवतो. तर प्रत्येकाने आपल्या स्वतःच्या कामाची परीक्षा करावी, म्हणजे त्याला दुसऱ्यांच्या संबंधाने नव्हे तर केवळ स्वतः संबंधाने अभिमान बाळगण्यास जागा मिळेल. 5वां कलम भी पढ़ो. कारण प्रत्येकाने अपना स्वतःचा भार वाहिलाच पाहिजे. हाँ, दूसरी तरीके का भाई को हम देखते हैं जो बोझ से दबा हुआ है, तरह तरह के बोझ से दबे हुए। हो सकता है कर्जा रहेगा, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम रहेगा, हो सकता है बच्चों के साथ सब। अभी मैं यहाँ पे अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। यहाँ पे खास करके जब कोई कैंसर की बीमारी से कोई पीड़ित होता है, कैंसर की बीमारी से कोई पीड़ित होता है, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, या आगे अधिक आवाज कहाँ से आ रहा है, या अरविंद, या ओके ठीक, ध्यान देंगे। जब कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो भी भाई बहन लोग, एक मिनट मैं अभी पावर म्यूट करता हूँ। विजय, कैन यू कंट्रोल दैट? आप लोगों को मैं एक्सेस दिया हूँ, यू नो, आप जस्ट वही कर रहा हूँ, वही कंट्रोल में। हेलो, एक मिनट की आवाज कहाँ से आ रहा है करके एक मिनट देख रहा हूँ। अभी तो सब म्यूट हो गए। अभी म्यूट हो गए? हाँ, एक आवाज आ रहा है इसलिए एक मिनट। नहीं इस पे तो म्यूट करो, यू म्यूट योरसेल्फ। या ओके, ठीक है, या ध्यान देंगे। दूसरा है बोझ से दबे हुए भाई लोग। तरह तरह के बोझ से दबे हुए भाई लोगों को हम चारों तरफ देखते हैं। हो सकता है कर्जा का बोझ रहेगा, हो सकता है कि पारिवारिक जीवन का बोझ रहेगा, हो सकता है कि नौकरी नहीं है वो बोझ रहेगा। किसी भी तरह का बोझ हो तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो मसीह में हम जो मसीह में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, या मसीह में
जो जो पौरुषिक लोग हैं, मैच्योर जो लोग हैं, हमें क्या करना है, बोझ से दबे हुए लोगों को भी उस बोझ से हमें बचाने को प्रयत्न करना है, लेकिन इतना भी नहीं बचाना है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित हो गए, है ना। इसलिए वो आखिरी कलम, इसलिए वो 5वां कलम खास करके लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो। याद रखो, प्रत्येक को अपना अपना बोझ उठाना है। मैं किसी को मदद करते रहूंगा, समझो विश्वास है, विश्वास को नौकरी नहीं है, समझो मैं उनको मदद करते रहता हूँ, चलो बदल आपको आपको नौकरी नहीं, एक एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूँ, समझो विश्वास को काम नहीं है, चलो उसको 1000 रुपए महीने देता हूँ, फिर अगला महीना में चलो और 1000 रुपए दिए, फिर तीसरा महीना चलो और 1000 रुपए दिए। लेकिन ये चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपना बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। सो हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, लेकिन इस तरीके से उठाना है ताकि वो व्यक्ति आगे जाकर अपना बोझ खुद उठाने लगे। पारिवारिक प्रॉब्लम वाले समझो, हो सकता है आपके पति और पत्नी के बीच में कुछ समस्या है, पास्टर आए और बात किए, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम सॉल्व किए, 1 महीना हो गया, वापस प्रॉब्लम हुआ, वापस आए, प्रभु के दास आए, सॉल्व किए, दूसरा महीना हुआ, फिर भी प्रॉब्लम, फिर भी आए, सॉल्व किए। तो अगर ऐसा चलता रहेगा सिलसिला, तो हरदम आप अपना बोझ नहीं उठा रहे। पति किसका है, पास्टर का नहीं। पत्नी किसका है, पास्टर का नहीं है। आपका पति है, आपका पत्नी है, आपको उसे जवाबदारी के साथ उठाना जरूरी है। कई माता पिता लोग बच्चे की समस्या को लेके आते हैं, है ना, बच्चे पास्टर, बच्चे लोग सुनते नहीं है, कितना भी उनको सुनाओ समझते नहीं है। एक बार पास्टर उनको डांटेंगे, ऐसा आंख दिखाएंगे, बच्चे लोग शांत होंगे, डंडा मारेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन हरदम ये पास्टर से उम्मीद नहीं करना है, या फिर मैं सिर्फ पास्टर का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको आत्मिक तौर से आपको अगुवाई करने वाले हर एक व्यक्ति के विषय में है वो, हरदम हम उन पर आश्रित नहीं होना है। प्रभु का वचन वो नहीं सिखाता, माता पिता लोग को सीखना है कि मैं मेरे बच्चे को कैसे संभालू। बच्चे लोग जब सिर दर्द हो जाते हैं तो सीधा पास्टर के पास लेके जाओ, लो जाओ संडे स्कूल में जाके सीखो, इसके लिए नहीं रखा है संडे स्कूल, है ना। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ माँ बाप लोग को भी सीखना चाहिए, माँ बाप लोग को भी सीखना है कैसे अपने बच्चों को संभालना है। नहीं तो फिर बच्चों को पैदा ही नहीं करने का, है ना। बच्चों को प्रभु हम देते हैं, प्रभु बच्चों को हमें देता है, तो हमें जवाबदारी भी उसके साथ में देता है। प्रभु जब हमें बच्चा देता है, प्रभु हमें पति देता है, पत्नी देता है, साथ साथ में एक जवाबदारी भी देता है। आ रहे हैं मेरी बात समझ में आ रहा है। सो कलीसिया में हम एक दूसरे के बोझ से दबे हुए लोगों को हम छुड़ाते हैं, बचाते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन लक्ष्य ये है कि हर एक अपना अपना बोझ को उठाएंगे। आया समझ में। पहले वाला जो एग्जाम्पल में भी यही लिखा है, अपराध करने वालों को हमें बचाना है, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो बचाने जाता है वो खुद पाप में नहीं करना चाहिए, बल्कि वो और आप दोनों जन स्वर्ग राज्य के अंदर दिखना चाहिए। आया समझ में। यही तो है भाईचारे का अर्थ बोलेगा तो, यही है कलीसिया का भाईचारे का अर्थ, जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे को शक्ति देते हुए, बल देते हुए हम आगे बढ़ते। हालेलुया। तीसरा, छठा कलम पढ़ेंगे, 6 कलम। ओ या अनम्यूट करना पड़ेगा ना, ओके। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आएगा। कौन पढ़ा था पहले, आप उन्हीं को अनम्यूट, श्यामला पढ़ रही थी शायद, श्यामला आप अनम्यूट कीजिए। ज्याला वचनाचे शिक्षण मिळाले आहे, त्याने ते शिक्षण देणाऱ्याला सर्व चांगल्या पदार्थाचा वाटा द्यावा। आमेन। ये सिर्फ पास्टर के बारे में, स्वाभाविक तौर से प्रभु के वचन सिखाने वाले अगर प्रभु के दास लोग हैं तो उनके विषय में है, लेकिन ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है। जहां जहां से आपको आत्मिक शिक्षण मिलता है, जहां जहां लोग आपके लिए समय इन्वेस्ट करते हैं, जरूर उन्हें याद करना है, जरूर उनके लिए प्रार्थना करना है, जरूर उनको सहारा देना जरूरी है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग सब उस बात में बहुत ही जानते हैं, जानकारी पाए हुए लोग हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया के अंदर का भाईचारे के अंदर ये भी शामिल है। जब हम कलीसिया नाम के एक मैं बाइबल स्टडी है, अपना कलीसिया का बाइबल स्टडी है, इसलिए मैं इतना खुलेआम बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी परिवार है। आप लोग सब मेरे भाई बहन लोग की तरह है, मेरे बेटे बेटियों की तरह, मेरे माता पिताओं की तरह है।
सो मैं आप लोगों के सामने भी इसी तरह बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी जैसे आप मेरे लिए वैसे मैं भी आपके लिए हूँ। हम सब मसीह में एक दूसरे के भाई बहन है। प्रेज गॉड। प्रभु के वचन सिखाने वाले भाइयों के लिए भी को भी आपको याद करना जरूरी है। ओके, इतना समझ में आया? सो नया जीवन का पहला हिस्सा क्या था? नया जीवन का कौन सा हिस्सा था? हमने सीखा भाईचारे का हिस्सा दिखा। ये नए जीवन का ब्रदरहुड नाम का एक एस्पेक्ट, जो एक हिस्सा जो पौलुस बहुत अच्छी तरह से 6वें अध्याय का पहले हिस्से में वो कवर करते हैं, भाईचारा नाम का हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो पौलुस कहना चाहते हैं वो है उपकारशीलता। उपकारशीलता नहीं, परिचारक स्लैश भंडारी होने का अनुभव। परिचारक स्लैश भंडारी क्या होता है? परिचारक या भंडारी बोलेगा तो जब हमको कोई एक चीज संभालने के लिए देता है। देखो मैं इधर एक बस एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन है जिसके अंदर कई सारे वस्तुओं को रखे हुए हैं, 1 2 3 इत्यादि 4। तो समझो ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, समझो ये बहुत बड़ा एक खजाना है समझो, और कोई हमको इसको संभालने के लिए देते हैं, और हमको ऐसे समझो कि हमें बहुत सारा उतार चढ़ाव के साथ कहीं यात्रा करना पड़ रहा है। आप जहाँ मेरी यात्रा में जहां मैं इसको ले जा रहा हूँ ये बहुत बुरी तरह से हिलते डुलते रहने वाला है, तो मेरा जवाबदारी क्या है कि मैं उसको अच्छी तरह से संभालूं, मेरे जान से भी ज्यादा इस चीज को संभालूं, और मुझे सौंपा हुआ बात में ईमानदारी और वफादारी और सच्चाई के साथ उनकी देखभाल करूं। एक अच्छा परिचारक, एक अच्छा भंडारी हमें भी बनना जरूरी है। पढ़ेंगे उसका 7 से लेके कलम पढ़ेंगे, 7 से लेके 9 तक का कलम पढ़ेंगे, 7 to 9। 7 to 9 पढ़ लो, श्यामला पढ़ लो। फसू नका, देवाचा उपवास व्हायचा नाही, कारण माणूस जे काही पेरितो त्याचेच त्याला पीक मिळेल. जो आपल्या देह स्वभावासाठी पेरितो त्याला देह स्वभावापासून नाशाचे पीक मिळेल, आणि जो आत्म्यासाठी पेरितो त्याला आत्म्यापासून सार्वकालिक जीवन हे पीक मिळेल. आगे 9वां कलम। चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये, कारण आपण न खचलो तर यथाकाळी आपल्या पदरी पीक पडेल. आमीन। क्या लिखा है देखो, आपको प्रभु ने कुछ चीजों को सौंपा है, इस सौंपे हुए चीजों को आपको वफादारी से संभालना जरूरी है ना। जब आप वफादारी से संभालेंगे, किसी को शायद दिखाई नहीं देगा, शायद आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो हर दिन सुबह उठ के, प्रेयर लाइन में जो भी लोग जुड़ते हैं उन सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये जूम में शायद आप लोग आते नहीं है, या कोई आपको यूट्यूब पे देखता नहीं होगा, फेसबुक में आपको लाइक्स देते नहीं होंगे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो भी शायद आपको एक थैंक यू भी नहीं बोलते होंगे, फिर भी आप जो प्रार्थना करते हैं उसका फल जरूर आप पाएंगे। हमें सौंपा हुआ काम का एक अच्छे भंडारी हमें बनना है। हो सकता है आपको प्रभु ने सौंपा हुआ एक सेवकाई है दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु ने सौंपा हुआ एक छोटा सा सेवकाई है कि दूसरों के विषय को अपना विषय समझकर प्रभु के सामने उन विषयों को रखना। हो सकता है प्रभु ने दिया हुआ एक काम है, हो सकता है करके नहीं, जरूर वो है, और प्रभु ने दिया हुआ काम को वफादारी से आप करते रहोगे। क्या लिखा है देखा, जो पाप में बोता है वो जरूर नाश को काटेगा। मतलब क्या है उसका? अगर मैं समझो एक उदाहरण देता हूं, समझो मैं शालमोन के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा उद्देश्य अगर शालमोन के लिए प्रार्थना करने में मेरा उद्देश्य अगर ये है कि मुझे शालमोन, मैं इतना शालमोन के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि शालमोन मुझे पैसा देगा, तो खत्म हो गया, मेरा उद्देश्य पैसा हो गया, अंत में मैं भी नाश काटने वाला। समझ रहे? मैं सिर्फ एक रैंडम एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, आई होप यू नॉट, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं कैसा बोता हूं
वो देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा सेवकाई, प्रभु ने हमको दिया हुआ काम में हम कितने वफादारी से कर रहे करके प्रभु देखता है। जब हम वफादारी के साथ प्रभु का काम करेंगे, प्रभु ने ये नया जीवन, पुराना जीवन कैसा था पता है? पुराना जीवन कैसा था आपको पता है? जिसका ज्यादा चंदा आएगा उसका नाम पोस्टर पे लिखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेवक बनेगा वो प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा, जो नौकर की तरह पैर धोने के लिए जो तैयार होगा वही प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा कहलाया जाता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? नया जीवन का खासियत ये है, जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उनके लिए मैं खास कहना चाह रहा हूं, नया जीवन हम सोच रहे वैसे नहीं है। कई सारे लोग ये नए जीवन में ऑलरेडी आप प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन प्रभु आपको इस नए जीवन की गहराई में प्रभु उतार रहा है। हमको प्रभु जो सौंपता है उसको हमें वफादारी के साथ एक अच्छे भंडारी होते हुए उसका देखभाल करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने हमें सौंपा हुआ काम अगर प्रार्थना है तो हमें लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करते ही रहना है। हो सकता है आप प्रेयर लाइन पे आते हो, कोई लेगा नहीं लाइन पे, कोई बात नहीं, प्रार्थना स्टार्ट कर लो, क्योंकि आप दूसरों का आवाज सुनने के लिए नहीं आए ना, आप तो प्रार्थना के लिए आए। प्रार्थना स्टार्ट कर लो, वहां प्रभु देखता है, आपकी वफादारी को प्रभु देखता है। कोई जुड़ेगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा सोच के मत बैठो, कोई भी नहीं होगा, म्यूजिक सुनता हो, होल्ड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, चलेगा, प्रार्थना स्टार्ट कर लो। क्योंकि आप आए क्यों? प्रार्थना के लिए। आप आए प्रार्थना के लिए, कोई आए या ना आए मैं अकेला रहूंगी। हन्ना अकेली थी, याद करो बाइबल के अंदर शमूएल का बालक को पाया हुआ हन्ना, वो अकेली थी वहां, वो अकेली बैठ के प्रार्थना कर दी। याचक तक उसको मानना नहीं, याचक ने भी उसका मजाक उड़ाया। एली एली जो पुरोहित था उसने भी उसका मजाक उड़ाया, वो भी वो समझ नहीं पाए। हो सकता है हम कलीसिया के सेवक लोग, हम लोग भी शायद आपको समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है, हम इंसान है, लेकिन समझने वाला एक परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आपको इस नए जीवन में आपको प्रभु ने सौंपा हुआ सेवकाई, आपको प्रभु ने सौंपा हुआ काम, आपको प्रभु ने सौंपा हुआ जो जवाबदारी, आपको वफादारी से करना है। कभी कभी आपको बुरा लगेगा, पास्टर का कॉल मुझे नहीं आए, क्यों बुरा लगने का? बुरा नहीं लगने का, है ना, क्योंकि आपको प्रभु ने दिया हुआ काम कोई मनुष्य को प्रीति करना नहीं है। मेरे को प्रभु ने दिया हुआ काम भी कोई मनुष्य को प्रीति करना नहीं है, बल्कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रभु ने हमको सौंपा हुआ जो सेवकाई है उसको हम वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ उस जवाबदारी को हमें पूरा करना है। आ रहे समझ में? आगे बढ़ो। ओके, अगला है उपकारशीलता। पढ़ेंगे उसका 10वां कलम। 10वां कलम और कोई पढ़ना चाहते हैं? एक मिनट, मैं सबको एक बार अनम्यूट करता हूँ, और कोई भी अगर अपने आप को म्यूट करके पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। एक मिनट, या कोई भी आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हो। 10वां कलम। कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, या तर मग जसा आपणाला प्रसंग मिळेल त्याप्रमाणे आपण सर्वाचे व विशेषतः विश्वासाने एका घरचे झालेल्याचे बरे करावे। क्या लिखा है पता है? जैसा जैसा आपको मौका मिलता है एक भी मौका गंवाना नहीं। विश्वासी भाई बहनों को मदद करने के लिए जब भी आपको मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं है। मुंबई के भाषा में बोलेगा तो मौके पे चौका मारना है ना। अगर मौका मिलता है, कोरोना हो गया, जाओ मदद करो दूसरों को, मौका देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं अपने कलीसिया में कई सारे लोगों ने, खास करके कोरोना के हालात में कई सारे लोगों ने दूसरों को मदद करने में हाथ फैलाया। इनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और उस वजह से अपन कलीसिया की तरफ से भी कई सारे लोगों को मदद कर पाए। ये जो नया जीवन का खासियत है कि हम खुद की नहीं देख सकते, हमारे स्वार्थ इच्छाओं से भी ज्यादा हमें दूसरों की जरूरतों को पालन करना, पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। उपकारशीलता,
मुझे पता है पिक्चर ही इसके लिए जुड़ता नहीं है, लेकिन मेरे को एक बेटर पिक्चर नहीं मिला। आगे बढ़ता हूँ। नए जीवन का खासियत है उपकारशीलता। अगला है नए जीवन का खासियत है कैसा प्रेम, त्याग और प्रेम। ये पिक्चर देखते तो किसका याद आ रहा है आपको? बाइबल के अंदर का एक दृष्टांत आपको याद आ रहा है ना? कौन सा दृष्टांत है ये? अच्छा सामरी का दृष्टांत। या वेरी गुड, अच्छा सामरी का दृष्टांत है ना ये, जहां पर लेवी आता है, मुंह मोड़ के चले जाता है, पुरोहित आता है, वो भी मुंह मोड़ के चला जाता है, लेकिन एक अच्छा सामरी आता है और उस घायल हुआ व्यक्ति को देखभाल करता है। कैसा त्याग हम देखते हैं उनके अंदर कि उसने क्या किया, जो दाकरस अपने लिए रखा था उसने वो दाकरस इस रोगी को दिया, ये जो घायल इंसान को दिया। जो तेल उसने अपने लिए रखा था वो तेल उसने इस घायल व्यक्ति को दिया करके हम देखते हैं। हालेलुया। जो अपना गाड़ी था वो टाइम पे एक गधा बोलेगा तो एक 4 व्हीलर की तरह है। किसी के पास अगर गधा या घोड़ा है मतलब वो है, घोड़ा है तो राजा है, गधा है मतलब 4 व्हीलर है। तो उस टाइम का 4 व्हीलर समझो, उसने क्या किया, उसके ऊपर इस इंसान को बिठाया और उसको सत्र में लेके गया करके हम देखते हैं। आपके पास अगर गाड़ी है, आपके पास अगर प्रभु ने कुछ दान दिया है, क्या आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? ये एक अच्छा सामरी से हम सीखते हैं। सो नया जीवन, उसके लिए कलम पढ़ सकते हैं, 11 से लेके 11, 12, 13 कलम पढ़ेंगे। 11, 12, 13 कोई भी पढ़ सकते हैं। आप अनम्यूट करके अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। देखो बड़े बड़े अक्षरों जो में लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, अपने हाथ से लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करने वाले के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह की क्रूस के कारण सताए ना जाए। ओके, आगे बढ़ो। क्योंकि खतना करने वाले स्वायत्त व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। आमीन। क्या समझ में आया उधर से कि हम यहाँ पर ये चीज समझते हैं कि वास्तव में गलाती कलीसिया का प्रॉब्लम था कि वहां पे कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि तुम्हें भी खतना करना जरूरी है करके, जबरदस्ती कर रहे थे। वो लोग विश्वासी लोग होने के बावजूद भी उनसे यहूदियों के नियम को पालन करने के लिए सिखा रहे थे। उनको ऐसा सिखाया जा रहा था कि तुम मूसा का नियम पालन नहीं करेंगे तो तुम विश्वासी कहलाओगे तो भी कोई फायदा नहीं करके सिखाया जा रहा था। लेकिन पौलुस बोलता है कि वो लोग तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि आप मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाओ, मतलब सताव से बचने के लिए आपको करवा रहे करके बोल रहे। हालेलुया। मतलब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग पालन कर रहे हैं, वो लोग भी पालन नहीं कर रहे, वो लोग भी गलती कर रहे हैं नियम का व्यवस्था के अनुसार। तो पौलुस ये कहना चाह रहा है कि उनके अंदर सच्चा प्रेम नहीं है। आपसे जो करवा रहे हैं ये व्यवस्था का पालन करने को, उनके अंदर सच्चा प्रेम से वो लोग नहीं करवा रहे, उनको सिर्फ उनको समाज को खुश करवाना है। हमारे बीच में भी कई सारे लोग विश्वासी बनने के बावजूद भी समाज को खुश करने के पीछे भागते। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखो, जो लोग हमें समाज के को खुश करने के लिए कहते हैं उनका लक्ष्य क्या है करके सोचो। असली प्रेम या त्याग वाला प्रेम उनके अंदर नहीं है। असली प्रेम और त्याग वाला प्रेम प्रभु के राज्य में ही हमें दिखाई देता है। पौलुस इसलिए बोलता है कि मैं बड़े बड़े अक्षरों से तुमको लिख रहा हूं ताकि मैं मेरा प्रेम की गहराई में तुमको बताऊं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे स्वयं कोई इच्छा के लिए नहीं, मैं किसी को खुश कराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आप लोग को विश्वास का मार्ग ही सच्चा मार्ग है करके इसलिए सिखाया, मुझे कुछ प्राप्ति होने के लिए नहीं, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने वो प्रेम से मैंने आप लोग को लिखा करके वो कहता है। हालेलुया। वो प्रेम तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने लिखा करके पौलुस कहता है। तो उसमें से एक बात समझ में आ रहा है कि पौलुस ये कहना चाह रहा है कि त्याग और प्रेम का मानव भाव भी हमारे अंदर इस नए जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे पौलुस के अंदर वो प्रेम था,
त्याग का मनोभाव था। हमारे अंदर भी इस नए जीवन में त्याग और प्रेम का मनोभाव होना जरूरी है। ओके ओके, अगले चीज, अगली बात ध्यान देंगे, प्रशंसा करने का विषय। अभी तक हमें प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ था। हो सकता है कि आप अच्छे परिवार से आए हैं, हो सकता है आप अच्छे पैसे वाले परिवार से आए हो सकता है कि आप अच्छे जाति के हो सकता है आपका गांव बहुत मशहूर हो, लेकिन मसीह में जब आते हैं वो सारी चीज साइड में हो जाता है। अभी तक जो जो चीज का आप बड़प्पन कर रहे थे, अब मैं और थोड़ा गहराई में जाऊं, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हो और आपके साथ कलीसिया में आने वाले पढ़े लिखे ना हो सकता है आप अच्छा नौकरी करने वाले हो, आपके साथ कलीसिया में आने वाला कम अरसे का नौकरी करने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या प्रधानमंत्री हो, कलीसिया में जब प्रभु के राज्य में प्रशंसा करने का विषय ही नहीं बनता है। प्रभु के राज्य में प्रशंसा करने के लिए एक ही विषय है, पढ़ेंगे उसका 14वां कलम में, 14-15 कलम में, मसीह यीशु के क्रूस के अलावा। पढ़ो, कोई भी पढ़ सकते हो। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या वधस्तंभाच्या अभिमानाशिवाय कशाचाही अभिमान बाळगणे माझ्या हातून न होवो। त्याच्याद्वारे त्याच्याद्वारे जग मला वधस्तंभावर खिळलेले आहे व मी जगाला वधस्तंभावर खिळलेला आहे, कारण सुनता होण्यात किंवा न होण्यात काही नाही, तर नवी उत्पत्ति हीच काय ती होय। देखो ये जरूरी है, आपके अंदर नई सृष्टि हुआ है क्या, वही मायने रखता है। जिसके अंदर नया सृष्टि हुआ उसको ये सारी चीजें मायने नहीं रखता। आप डॉक्टर है, वो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आप इंजीनियर है, क्रूस पर आपने चढ़ा दिया है। हालेलुया। हम संसार की सारी चीजों जिसमें हम प्रशंसा करते हैं वो सारी चीज को आपको क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा अगर प्रभु में आया तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन, ये नहीं बोल रहा, वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन कलीसिया में आकर प्रभु के राज्य में इस बातों को कोई मायने नहीं रखता है। एक ही चीज मायने रखता है, क्या है पता है? क्या आप नई सृष्टि है कि नहीं। मैं प्रभु में नई सृष्टि बन गया हूं, इसलिए मुझे प्रशंसा करने के लिए एक ही चीज है, क्या है वो? वधस्तंभ, यीशु मसीह का कलवरी क्रूस, जिसके द्वारा मैं नया सृष्टि बन गया हूं। हालेलुया। आपको प्रशंसा करने के लिए क्या है? अच्छा मकान है। आपको प्रशंसा करने के लिए क्या है? अच्छा नौकरी है। आपको प्रशंसा करने के लिए क्या है? 5 आंकड़े वाले या 6 आंकड़े वाले 5 आंकड़े या 6 आंकड़े वाले पगार आपको मिल रहा है। ये कुछ प्रशंसा रखने वाली बात ही नहीं है मेरे प्रिय। इस दुनिया में ये सब चीज बहुत मायने रखता है, लेकिन प्रभु के राज्य में एक ही चीज मायने रखता है, क्या तू एक नया सृष्टि बना है क्या? हालेलुया। क्या तू कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा आप एक नए सृष्टि बनाए क्या? और यदि आप इसलिए मैं अगले बपतिस्मा की क्लास में भी बात को छूने वाला हूं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यही है नया जीवन का खासियत। आपका सोच नया हो गया है, आपका चाल चलन नया हो गया है, आपका बोलने का तरीका नया हो गया है, सोचने का तरीका नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। वो नयापन को हमें अनुभव करना है। अगर वो नयापन अनुभव नहीं कर रहे, आप मसीह जीवन नहीं जी रहे प्रिय। मसीह जीवन में ये नयापन को अनुभव करना है। हालेलुया। थोड़ा और आगे बढ़ो। आप कंठाल ले गए ना? या जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। 16 कलम, नए जीवन की खासियत क्या है? 16 कलम। जितके या नियमाने वागतील तितक्यांवर व देवाच्या इस्रायलावर शांती व दया असो। सब लोग अपना बाइबल लेंगे। बाइबल है सबके पास? अपने बाइबल में देख रहे सब? या मैं चाहता हूं सब अपने बाइबल में देखेंगे। या ठीक है। गलाती की पत्री
6 का 16 पढ़ा, क्या पढ़ा? सभी के ऊपर क्या है? शांति। वापस पढ़ो उसको, 16 कलम। जितके या नियमाने वागतील तितक्यावर व देवाच्या इस्रायलावर शांती व दया असो। आमीन। जो भी लोग इस प्रमाण में चलते हैं उनके ऊपर प्रभु का शांति और समाधान रहे करके लिखा हुआ है। हालेलुया। ये कैसे शांति है? एक ऐसा शांति और ऐसा समाधान है जो प्रभु के राज्य में ही आपको मिल सकता है, कोई भी दुकान पे नहीं मिल सकता। कितना भी अच्छा नौकरी पाने से नहीं मिल सकता, कितना भी अच्छा पारिवारिक जीवन होने से भी नहीं मिल सकता। प्रभु के राज्य में होने से मिलने वाला एक अनोखा चीज है परमेश्वर का शांति। एक ऐसा शांति है जो मृत्यु होने के बावजूद भी हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे घर में कोई बीमार है तो भी आप अनुभव कर सकते हैं, ऑपरेशन है कल किसी का तो भी आप अनुभव कर सकते हैं। संसार में नहीं मिल सकता। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें समाधान देता हूं, वो समाधान तुम्हें दुनिया में नहीं मिल सकता। दुनिया में मिल सकता ऐसा नहीं है वो समाधान। हालेलुया। ये समाधान हमें यीशु मसीह के द्वारा इस नए जीवन में प्राप्ति होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ो। आखिरी में एक और बात, इस नए जीवन का खासियत क्या है? पढ़ो उसका 17 कलम। यापुढे कोणी मला त्रास न देवो, कारण मी आपल्या शरीरावर येशूच्या खुणा धारण करून आहे। देखो, हाँ पढ़ो आगे पढ़ो। मी मला शरीर, एक मिनिट, शरीरावर येशूच्या खुना। आगे हिंदी में क्या है? पढ़ो, हिंदी में पढ़ो कोई एक जन। अगर कोई दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को ध्यान देखो। मैं सोच रहा था पौलुस इस प्रकार से क्यों जवाब दे रहा है। वास्तव में यहूदी लोग जो गलाती में आए थे, वो लोग क्या कह रहे थे जरा ध्यान से देखो। वो लोग बोल रहे थे खतना एक चिन्ह है, ये दिखाने के लिए कि तुम इजरायली है करके। मतलब शरीर में, तुम्हारे शरीर में एक दाग होना जरूरी है जिससे दुनिया को पता चलेगा कि तुम कौन हो, एक विश्वासी हो। ये पौलुस नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा था? वो यहूदी लोग बोल रहे हैं जो विश्वासियों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कहते हुए कि अगर तुम सचमुच विश्वासी हो तो तुम्हारे शरीर के ऊपर खतना करते हुए आपके शरीर पे उसका चिन्ह दिखना जरूरी है। पौलुस बोलता है क्या पता है? चिन्ह चाहिए, ये देखो मेरे पीठ पे है चिन्ह। यीशु के खातिर कष्ट सहन करने का चिन्ह हमें पाना है। यीशु के खातिर मार खाते हुए हमें मिलने वाला चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ लोग को शादी किया हुआ उसका चिन्ह चाहिए, सिंदूर लगाएंगे तो ही पता चलता है कि शादी किया, नहीं तो। कुछ लोग को शादी किया हुआ उसका भी चिन्ह चाहिए। मैं तो कहता हूं इस संसार में कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है वास्तव में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करने से पाप है वो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उस चिन्हों की जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह बोलता है प्रभु के राज्य की, अरे तुम्हारे चर्च में जाते हैं क्या है? तुम एक सिस्टर था बीच में बोल रहे थे कि तुम्हारे चर्च में जो भी लोग हैं उनको आप बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट देते हो क्या? मैंने बोला आपको स्कूल में एडमिशन लेना है क्या पूछा? तो बोला नहीं एडमिशन लेना नहीं है। तो फिर क्यों सर्टिफिकेट चाहिए आपको? हम देंगे, जिसको जरूरत है उनको देंगे। आप आपका धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं क्या पूछा? नहीं वो भी नहीं करा। तो फिर क्यों चाहिए आपको सर्टिफिकेट? नहीं वो रहेगा तो पता चलेगा दुनिया को हम बपतिस्मा लिए हुए, और दुनिया को क्या दिखाना है मेरे प्रियो? अगर आपको दिखाना है दुनिया को यीशु के साथ कष्ट उठाओ, यीशु की खातिर कष्ट उठाओ, वही सबसे बड़ा चिन्ह है। यही पौलुस बोल रहा है। इस संसार की कोई भी विधियां हमारे विश्वास के चिन्ह को नहीं दिखा सकता, बल्कि हमारे विश्वास का चिन्ह, हम सचमुच प्रभु के विश्वासी है, यीशु के साथ खातिर कष्ट उठाएंगे। मेरी बातें समझ में आई? पौलुस कह रहा है कि तुमको दाग चाहिए ना शरीर में, तुमको चिन्ह चाहिए शरीर में। देखो मैंने ये चिन्ह के द्वारा साबित किया है कि मैं यीशु का चेला हूं करके। यही है नया जीवन का खासियत।
कष्टों में सहभागी होने वाली जिंदगी, यीशु के खातिर, इस मार्ग के खातिर कष्टों को उठाने की जिंदगी। हालेलुया। एक बार मैं दौड़ा कर लेके जाऊं, क्या क्या आपने मनन किया, याद रहेगा? पहला पॉइंट क्या था? ये नए जीवन का खासियत क्या है? भाईचारा। ओके, ये नई जिंदगी का खासियत है कि हम मसीह में भाई बहन लोग हैं, कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रेम भाव में रहने वाले भाई बहन लोग हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि प्रभु ने हमें सौंपा हुआ एक कामों का भंडारी लोग हैं हम, है ना। ये नए जीवन का खासियत है। कोई भी बोल नहीं सकता सर मेरे को कोई जवाबदारी नहीं उठाना, नहीं। आपको आपका कॉलिंग क्या है करके आपको पहचानना है और आपको एक एक जवाबदारी को उठाना है। ये कलीसिया के राज्य अर्थात प्रभु के राज्य का खासियत ये है, जो अपने आप को लायक नहीं समझता वही सचमुच सबसे बड़ा लायक है। मूसा को लगा कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, खत्म हो गया मेरा कहानी, तभी प्रभु बोलते अभी तेरा स्टार्ट करता हूं। ये प्रभु के राज्य की खासियत ही है, जो अपने आप को सबसे नालायक समझता है उसको परमेश्वर लायक बनाता है। केवल इतना ही है कि आपके अंदर सच्चाई होना जरूरी है, स्वार्थ इच्छाओं को छोड़कर। मैं अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने इसलिए वहां पे लिखा है कि याद रखो, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, पता है उसका 6:7 में, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। प्रभु निंदा नहीं किया जा सकता। ये मत सोचो आप प्रभु को उल्लू बनाएंगे करके। आप जो कुछ करते हैं उसका हिस्सा आप प्रभु मांगे। आपने विश्वास में आने के पहले जो कुछ किया उसका हिस्सा प्रभु नहीं मांगेगा। प्रभु ने वो धो दिया, प्रभु ने पूरी तरह से क्षमा कर दिया, हमेशा के लिए मुक्ति दे दिया उसमें से। लेकिन आप प्रभु को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, कलीसिया के जुड़ने के बाद आप जो कुछ करते हैं, देखने वाला एक परमेश्वर है। शायद उसको आपको तुरंत उसका आपको उसका असर नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमें सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ हमारे जीवन को हमें अच्छे भंडारी बनना है। ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उपकारशीलता, दूसरों को हेल्प करने वाले, दूसरों को मदद करने वाले हमें बनना जरूरी है। त्याग और प्रेम के मनोभाव वाले होने जरूरी है। प्रशंसा करने का विषय अभी हमारे एक ही है, क्या है? हमें प्रशंसा करने के लिए एक ही चीज है, क्या है? मसीह के कलवरी क्रूस के अलावा हमें प्रशंसा करने के लिए कोई भी चीज नहीं है। नई जिंदगी की शांति जो यीशु मसीह हमें देता है, प्रभु के राज्य में हमें मिलता है, ये शांति, ये समाधान। आगे कष्टों में सहभागी होने वाली जिंदगी, क्या ये नए जीवन को अनुभव करने के लिए हम तैयार हैं? हम अपने आप को जरा परखेंगे, प्रभु के हाथ में सौंप।